मोहतरम नाजरीन, आज हम जिस्मानी दर्दों के बारे में मुख्तसर तौर पे बात करेंगे कि ये दर्दें क्यों आती हैं। डेट से चोट लगने से अगर किसी को दर्द आ जाए तो दैट इज़ ए सेपरेट थिंग, बट इन नॉर्मल लाइफ में जो बॉडी में दर्दें आ जाती हैं वो क्यों आती हैं और इनका मदावा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उनको डील कर सकते हैं, कैसे हम उनको बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि बीमारी जब भी आती है, कोई भी बीमारी है, वो एकदम नहीं आती, वो टाइम लेती है आने में। लेट्स से इनिशियली कमजोरी आएगी, जिस चाहे नर्व्स में आए, चाहे ब्लड सर्कुलेशन में आए, चाहे आपकी हड्डियों में आए, और इसके लिए चाहे गैर मुनासिब खुराक हो, दैट इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन और रिड्यूस्ड न्यूट्रिशन। और अगर आप ज्यादा भी न्यूट्रिशन ले लें तो फिर भी मोटापा आ गया। फिर जब कमजोरी से आई तो पूरा जिस्म का दफाई निज़ाम जो है और जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, सारा इसके इर्द गिर्द घूमता है। पूरी बॉडी की सेहत जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। आप अगर उसमें वीकनेस आने लगेगी, नींद पूरी ना होगी, अगर मसल स्टिफनेस की तरफ जाने लगेंगे, और फिर प्रॉब्लम आ जाता है। और फिर हमारे माशरे में एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम काम को तरजीह देते हैं, सेहत को नहीं। बाहर की दुनिया में जहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे इज मच मोर, वहाँ अब 80 है, हमारे 67.5 ओनली, वहाँ सेहत को पहले तरजीह दी जाती है, गवर्नमेंट लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। वो लोग जैसे ही हल्का सा प्रॉब्लम आता है वो डॉक्टर के पास भाग जाते हैं या दिखाते हैं डॉक्टर को। और हमारे यहाँ क्या है, वो जिन्हीं देर काम चल रहा है चलाओ, काम तो चल रहा है ना, ये दर्द आई है मस्कुलर दूर हो जाएगी, कोई बात नहीं, काम तो चल रहा है। अगर टांग में दर्द आई तो कोई बात नहीं, बाजू में दर्द कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। और अल्टीमेटली यू डिलेड सो मच, इट बिकम्स ए प्रॉब्लम दैट, और फिर इट टेक्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम इट। मैं मुख्तसर तौर पे दो चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। नंबर एक तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा बॉडी का, ये हड्डियों का स्ट्रक्चर है, और इसमें रोजाना खुराक से हम कुछ चीजें लेते हैं। लेट्स से हमारा दिमाग भी स्ट्रक्चर इस पे खड़ा है, हड्डियों पे, और पाँव भी। और इसमें अगर रोजाना खुराक से हमें कुछ चीजें ना मिले, लेट्स से कैल्शियम, विटामिन डी, जो विटामिन डी सूरज की छांव से आता है, कैल्शियम दूध से आता है, और स्किन हमारी पैदा करती है विटामिन डी इन रिस्पॉन्स टू द सनराइज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और इनमें जब कमी आने लगती तो स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा ही हमारा कमजोर होने लगता है। यहाँ से प्रॉब्लम थोड़ा आगे बढ़। अब ये जितनी ये सारे नर्वस सिस्टम का काम है, दिमाग कंट्रोल करता है, वो थ्रू स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड इज वन ऑफ द सेम बोन जो पूरी बॉडी की बोन्स हैं, और जब इनमें वीकनेस आने लगती है, डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगती है, गैप बढ़ने लगते हैं, और इसमें जब कमजोरी हड्डियों की, वो अल्टीमेटली ये जो 23 डिस्क है बिटवीन 24 मूवेबल वर्टेब्रास और फिक्स वर्टेब्रास के अलावा जो बाकी 24 वर्टेब्रास हैं, उनके दरमियान जो 23 डिस्क है, उनमें फ्लक्चुएशन आने लगती है और नर्व कंप्रेशन आने लगती है। अगर किसी ने एमआरआई कराई हो तो यू कैन रेफर बैक, कि वो लिखा होगा कि एग्जिट कंप्रेशन ऑन एग्जिटिंग नर्व रूट्स। तो उसमें जब प्रॉब्लम आने लगता है तो उस सब बॉडी का मुतासर होने लगता है। लेट्स से मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं कि हमारे घुटनों में बस दर्द है जी, बाकी किसी जगह दर्द नहीं। एक्चुअली तो पूरा आपका लोअर पार्ट ही मुतासर होने लगता है। लंबर एरिया जो है, ये लेट्स से हमारी नाव से नीचे जितना इलाका है, ये सारे को कंट्रोल करता है। और अगर इसी तरह ये ऊपर वाला चेहरा और इससे जो ऊपर वाला है एरिया, ये C1 C2 और ये सर्वाइकल के एरिया से कंट्रोल होते हैं। लेट्स से अगर आपके गर्दन, कंधों, बाजों में कहीं प्रॉब्लम आया तो ये C6 से आया, अगर गले के ग्लैंड्स में खराबी आई तो C5 से आई, और इसी तरह अगर चेहरे पे खिंचाव आया, बाल गिरने लगे और हाफसे में कमजोरी आने लगी, नजर की कमजोरी आने लगी, तो ये सारी चीजें C1 C2 से आई, जैसा कि जी आप चार्ट पे देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ? वीकनेस इन द स्ट्रक्चर एंड देन प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते। और मैंने जैसे शुरू में गुजारिश की कि बीमारी टेक्स टाइम टू कम, और उसकी इंडिकेशन पूरी बॉडी पे आने लगती है, और इवन आपके नाखूनों तक में आ जाती हैं। इसमें खड़ी पड़ी लाइनें पड़ने लगती हैं, इसकी रंगत बदली हो जाती है। मैं किसी और प्रोग्राम में फिर दोबारा कवर कर लूंगा कि ये क्या क्या बॉडी में इंडिकेशंस आ जाती हैं, आपकी रंगत में, आपकी आंखों की चमक में, हर चीज में प्रॉब्लम आ जाता है। और मेरी इसमें सजेशन यही है कि एक तो आप इसको भी अपनी गाड़ी की तरह लें, जिससे उसके कंसर्न फील करते हैं कि हर महीने या पीरियोडिक माइलेज के बाद हमने इसका ट्यूनिंग करानी है। इसी तरह अपनी बॉडी की भी जो इसमें वीकनेस आती है, जो कमी आती है, उन चीज़ों का ब्लड टेस्ट करवाइए और कमी पूरी कीजिए। और अगर उसके बाद डिस्क बल्ज है, किसी जगह प्रॉब्लम आ रहा है, तो देन डॉक्टर के पास जाइए। और जहाँ तक हमारा कायरोप्रैक्टर का, दैट इज डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक, इसका तल्लक है, वी ट्रीट पेशेंट
वी ट्रीट ऑल पेन्स, ऑल बॉडी पेन्स विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। हमारे पास आइए, आपको फिलफौरा फाका मिलेगा, बगैर ऑपरेशन और बगैर सर्जरी। टेक केयर। अल्लाह आपका देखे बाद हो। अल्लाह हाफिज।